नगरपालिका के वाहनों में डलने वाले डीजल को लेकर सीएमओ मॉनिटरिंग में उजागर हुए घोटाले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, जहां इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभापतियों ने 1 अप्रैल को कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कलेक्टर के मार्गदर्शन में गठित समिति से जाँच किए जाने की मांग की। सत्ता पक्ष के साथियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची नगरपालिका अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि डीजल खरीदी में अनियमितता हुई है, जिसकी निष्पक्षता से जांच के लिए हमने कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में गठित समिति से जांच किए जाने की मांग की है और जब तक समिति जांच करना चाहे कर सकती है, लेकिन सीएमओ द्वारा गठित समिति से इसकी जांच ना की जाए। उन्होंने कहा कि डीजल अनियमितता से नगरपालिका की छवि धूमिल हो रही है। अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने विधायक अनुभा मुंजारे के परिषद के पार्षदों और सभापतियों के वाहनों पर डीजल डलवाए जाने के आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अप्रमाणित इस आरोप पर परिषद से माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिना साक्ष्य के आधार पर आरोप ना लगाएं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका में सारे रिकॉर्ड हैं, समिति की जांच में वो सब उजागर हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में डीजल प्रभारी को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने कहा कि इन सब की जानकारी सीएमओ देंगे, जांच समिति के सामने सब आ जाएगा और सब क्लियर हो जाएगा। चाहते हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए और इसीलिए हम नगर पालिका में कोई समिति का गठन नहीं करवा रहे हैं सीएमओ के द्वारा कि कल को ये बात सामने आएगी कि नगर पालिका के द्वारा समिति का गठन किया गया तो ढंग से इसकी जांच नहीं की गई। इसलिए हम कलेक्टर के पास मिलने आए हैं कि वो अपने संरक्षण में और अपने द्वारा एक समिति का गठन करें, उनके द्वारा ही चयनित अधिकारी उसमें रहें और वो चाहे हमारे 1.5 साल का कार्यकाल हो, पिछला कार्यकाल हो, वो जब तक की चाहे जांच करवा सकते हैं। जो भी परिणाम सामने आएंगे हम फेस करने को तैयार हैं। हम खुद चाहते हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी नगर पालिका के इसमें संलग्न पाए जाएंगे, लिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि नगर पालिका की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है इन बातों से और हम नहीं चाहते कि हमारी परिषद पे ऐसी गलत बातों को लेकर उंगली उठे। और एक विषय मैं और कहना चाहूँगी कि विधायक महोदय द्वारा जो बात कही गई कि पार्षदों के और सभापतियों की गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलाया जाता है, इससे दरें बढ़ी हैं और इससे पेट्रोल का रेशो बढ़ा है, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि बिना किसी साक्ष्य के, जब तक हमारे हाथ में कोई प्रमाण ना हो, कभी कोई ऐसी अप्रमाणित बातों को नहीं बोलना चाहिए और ऐसी बातों के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी परिषद के खिलाफ जो उन्होंने बात कही है कि पार्षदों और सभापतियों की गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलता है, मैं इसकी सख्त निंदा करती हूँ और ऐसी आकर्णीय बातें, अशोभनीय बातें जिनके कोई प्रमाण नहीं होते, ऐसा ना बोलें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। आपके पास क्या प्रमाणित है, क्या नहीं डलवाया गया डीजल, किन किन गाड़ियों में डलवाया गया? जो सारे रिकॉर्ड में रहते हैं भैया, दर्ज जो भी बातें होती हैं, जिनके सारे रिकॉर्ड आपको सब मिल जाएंगे और जो भी बातें क्लियर होंगी वो सारी जांच समिति के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उससे आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। आपके पास रिकॉर्ड तो फिर इतना डीजल की घपला कैसे हो रहा है? सारे रिकॉर्ड, मैं वही तो बोल रही हूँ कि जो भी बातें हैं जांच समिति जब अपनी जांच करेगी तो सारी बातें, सारे जवाब सामने जाएंगे, हमें कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद समिति बनाएंगे, पर इससे तो अच्छा यही होगा ना कि कलेक्टर बनाए। कहीं ना कहीं अगर सीएमओ बनाएगा तो ये बात भी सामने आ सकती है कि हमने नगर पालिका के द्वारा समिति बनाई और इससे अच्छे से निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो रहा। अगर वो समिति कलेक्टर के द्वारा बनाई जाएगी तो इसका और अच्छा परिणाम सामने आएगा। बिल्कुल 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 जांच में रहे ना वो भी, कलेक्टर उनको भी शामिल करें, हमको कोई दिक्कत नहीं। और जो भी परिणाम आएंगे उससे सारे जवाब आपके क्लियर हो जाएंगे। डीजल का काम अब तक नगर पालिका में, अब वहाँ पे जो भी रहे होंगे, सुनिए तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी जवाब हैं वो सारे आपके देख रहा था, किसके प्रभार में था, किस डिपार्टमेंट के तहत ये सारे सीएमओ के पास है ना, ये सारे रिकॉर्ड तो सीएमओ ही देगा इसका जवाब कि उसने किसको नियुक्त किया था डीजल पेट्रोल के लिए। आपको 1.5 साल में ये भी नहीं आइडिया? डीजल पेट्रोल के लिए जिन भी कर्मचारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया था उसकी सारी जानकारी आपको सीएमओ साहब के पास मिल जाएगी। जी हाँ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। बताइए कौन है प्रभारी, कौन है इसमें? जो भी स्वास्थ्य शाखा से संबंधित और अन्य जिन विभागों से संबंधित अधिकारी कर्मचारी उसमें है। कर्मचारियों के पास रहता है ये वाला? देखिए भैया, मैं ये सारी बातें आपको यही कहना चाहूंगी कि आपको सारे डिटेल में और सही जवाब सीएमओ स्वयं देगा और जांच समिति में जो जांच सामने आएगी उससे आपको सारे जवाब क्लियर हो जाएंगे।
दूसरी ओर नगरपालिका में विपक्ष कांग्रेस ने प्रशासन से इस पूरे मामले में जांच EOW से कराए जाने की मांग का ज्ञापन दिया ताकि पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे ने कहा कि प्रशासनिक समिति की जांच पर भरोसा नहीं है, चूंकि दबाव में समिति सही जांच नहीं करेगी। ये करोड़ों का घोटाला है जो लंबे समय से नगरपालिका में किया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डीजल के नाम पर जनता के टैक्स में घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को दोषी बताकर प्रथम दृष्टया कार्यवाही की गई है, ये संभव ही नहीं है कि वो इतने बड़े घोटाले में शामिल हों। जरूर इतना बड़ा घोटाला बड़े नेताओं के संरक्षण में किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच के लिए पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज को देखा जाए और गाड़ियों के नंबरों का खुलासा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये घोटाला कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि और हमारे द्वारा मौखिक रूप से CMO को जानकारी देने के बाद सामने आया है। आज हम इस डीजल घोटाले को लेकर के माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच EOW से कराई जाए और दोषी जितने अधिकारी हैं इसमें बड़े अधिकारी उन पर अपराध दर्ज हो और उनसे वसूली की भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो घोटाला किया जा रहा है 10 लाख रुपया प्रति माह, ये अगर 10 महीने से चल रहा है तो 1 करोड़ का होता है और मेरे हिसाब से 5-6 सालों से चल रहा है ये घोटाला, तो ये करोड़ों में जाएगा। और ये जनता के टैक्स का पैसा है। जनता टैक्स इसलिए देती है कि उनको सुविधा प्राप्त हो नगरपालिका के माध्यम से। ये घोटाला बन करके ये जो लोगों के जेबों में जा रहा है, ये जनता के पैसों की चोरी है। इसके लिए इसकी उच्च स्तरीय जांच माननीय कलेक्टर साहब कराए EOW से। और जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय ने जो 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, उनके इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना बड़ा घोटाला 10 लाख रुपये प्रति माह कर सके। ज़रूर इसमें बड़े अधिकारियों का या नेता कहूँ मैं सत्ता पक्ष के, उनका संरक्षण उनको प्राप्त था। इसकी सूक्ष्मता से अगर जांच की जाए तो बड़े बड़े नाम आएंगे इसमें। उन गाड़ियों के नंबरों का खुलासा भी होना चाहिए जिन गाड़ियों में डीजल डल रहा था, और उन बड़े लोगों के, कर्मचारियों के, अधिकारियों के नाम भी उजागर होना चाहिए। उन पर अपराध दर्ज होना चाहिए, जेल भेजना चाहिए और जनता के टैक्स के पैसे की वसूली भी होना चाहिए। इसके लिए हम माननीय कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं। और ये घोटाला सिद्ध हो रहा है, क्योंकि ये आरोप तो मैं लगा सकता हूँ, पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा इस पे एक विभागीय जांच की गई है, उसमें ये घोटाला सिद्ध हुआ है। तो घोटाला है 100%, ये तो तय है। बस इस पर अब कार्रवाई करना चाहिए। और मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि बिना राजनीतिक दबाव के, क्योंकि इसमें राजनीति भी आने वाली है, बिना राजनीतिक दबाव पे पूरे दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। समिति पर हमको कोई भरोसा नहीं है। EOW से इसकी जांच होनी चाहिए। समिति बचाने के लिए दबाव में आ जाती है, इसलिए ऐसी एजेंसी से जांच होना चाहिए जो राजनीतिक दबाव में काम ना करे। और अध्यक्ष जी आज बोल रही है ये घोटाला वर्षों से है, 6 महीने से तो हम इसको उठा रहे हैं। हमारे ही मौखिक बयान पर ये CM साहब ने इसको संज्ञान में लिया था, हमारे विधायक प्रतिनिधि शफकत खान जी ने इसको बताया था। तो ये अपराध बड़े स्तर पर हो रहा है, छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति की जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि अध्यक्ष जी अगर चाह रही है तो वो आर्थिक अपराध शाखा से करवाएं, क्यों समिति बनवाने की बात कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष झूठ बोल रही हैं। यदि उन्हें ये नहीं पता था कि डीजल का प्रभारी कौन है और कौन पर्ची काटता है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक और भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दूसरी ओर सत्ताधारी भाजपा की परिषद में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि पर्ची काटने का काम जिस कर्मी को दिया गया है वो भाजपा का कार्यकर्ता है, जिससे बचने के लिए अध्यक्ष महोदया नाम नहीं ले रही हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने कहा कि ये मामला दर्शाता है कि कई ऐसे बड़े मामले नगरपालिका में हो रहे हैं जिससे उजागर होने की जरूरत है। इस पूरे मामले में FIR होकर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्यवाही होना चाहिए। और अगर उनको मालूम नहीं है तो फिर ऐसी अध्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको तो नैतिकता के आधार पर, यदि ये नहीं मालूम है कि डीजल की पर्ची कौन काट रहा है तो मालूम नहीं है, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है जीरो करप्शन, तो उनको तो नैतिकता दिखाना चाहिए। और आज हमारा अधिकार है नैतिकता पर उनसे त्यागपत्र मांगना, दे देना चाहिए त्यागपत्र। और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए इसमें। अध्यक्ष के एक बयान को कोट करते हुए विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने कहा कि यदि उन्हें इसकी जानकारी थी और जांच के निर्देश CMO को दिए गए थे
तो जानकारी है उस पर भी वो त्वरित कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि परिषद की बैठक में कई और मामले भी उठाए जाते हैं, लेकिन उनकी जांच की जगह तेरा मेरा कर दिया जाता है। नगर पालिका का ये एक जो मामला प्रकाशित हुआ है, ये मामला प्रदर्शित करता है कि नगर पालिका में ऐसे बहुत सारे मामले उजागर होने की पर ज़रूरत है। वर्तमान में डीजल से संबंधित जो मामला आया है, इस पे एफआईआर होना चाहिए, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने अगर इसको संज्ञान में लेके इसमें कार्य किया है तो उनकी जवाबदारी बनती है कि इस पे आगे कार्रवाई और करे। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिया था कि वो इसकी जांच करे, हमारे पास पहले से ये जानकारी थी। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी उनके पास अगर पहले से है तो इस पे तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। संबंधित जो व्यक्ति डीजल भराने जा रहा था उस व्यक्ति के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करिए, उस व्यक्ति को निलंबित करिए, उस व्यक्ति को ब्रेक करिए और उसके खिलाफ प्रशासन के माध्यम से एफआईआर दर्ज करिए। पूर्व से भी चलते हुए आ रहा है, क्या लगता है पूर्व के अध्यक्ष होंगे, क्या बड़ा घोटाला हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि परिषद की बैठकें हो या परिषद के अन्य मामले हो, नगर पालिका परिषद के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं सब मामलों को उठाते हैं और आपके माध्यम से वो मामले प्रकाशित होते हैं। ऐसा एक मामला आप बताइए जिस मामले पर नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा, नगर पालिका सीएमओ द्वारा कार्रवाई की गई है क्या? और ऐसे कोई मामले आते हैं तो वहाँ पर तेरा मेरा कर दिया जाता है। तेरे मेरे की ज़रूरत ही नहीं है भाई। नगर पालिका परिषद 33 पार्षदों की परिषद होती है, कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती, निर्दलीय की नहीं होती। परिषद में बैठा व्यक्ति तमाम मामले पे सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। वो कांग्रेस का होता है, वो बीजेपी का होता है, वो निर्दलीय होता है। जहाँ बात आती है वहाँ परिषद की आती है, व्यक्तिगत पार्षद की नहीं आती। तो ये चीज़ को सोचना चाहिए। नगरपालिका परिषद से चलती है। अब परिषद में अगर ये मामले उठ रहे हैं तो उस मामले पे अध्यक्ष जी द्वारा कार्रवाई कराना चाहिए।